उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में ट्रेड करके डेली इनकम करना चाहते हैं। हाँ, शेयर मार्केट में डेली पैसा कमाना भी मुमकिन है, वो ईजी हो जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करके हम डेली पैसा कमा सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सा सेगमेंट इसके ट्रेड को अलाउ करता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, कैसे उसमें डेली इनकम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी है क्या चीज़। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडेक्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक मार्केट को। निफ्टी और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडियन शेयर मार्केट को। निफ्टी एनएसई को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, और सेंसेक्स बीएसई को रिप्रेजेंट करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। सेंसेक्स है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स इसका नाम है। इसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं। टॉप 30 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है मार्केट में, वो कैसे मूव कर रही हैं, उस हिसाब से सेंसेक्स चलता है। हम लोगों ने सुना है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है मतलब ये शेयर भी ऊपर जाएगा। ये एक बहुत गलत धारणा होती है, ऐसा नहीं होता है। कोई शेयर ऊपर जाता है इसलिए सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाते हैं। निफ्टी टॉप 50 कंपनीज से बना हुआ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा निफ्टी 50, इसको डायरेक्ट निफ्टी नहीं बोल के निफ्टी 50 बोला जाता है क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं। तो कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक HDFC बैंक टॉप इसमें वेटेज रखता था, और 2-3 साल में रिलायंस ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है कि वो HDFC बैंक को पीछे छोड़ के वो टॉप में आ गया है। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वेटेज होता है कंपनीज का, उसके हिसाब से ये मूव करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट में, लेकिन निफ्टी कंप्राइज करता है 50 कंपनीज को, तो वो 50 कंपनीज का भी वेटेज है। कुछ कंपनीज का बहुत ज़्यादा है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो निफ्टी अपने आप ही ऊपर चला जाता है, बाकी कंपनीज का बढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है। और अगर ये गिरे होते हैं तो निफ्टी भी डाउन परफॉर्म करता है। तो वेटेज भी मायने रखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में। बैंक निफ्टी भी निफ्टी और सेंसेक्स के जैसे ही इंडेक्स है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 12 बैंक कंप्राइज हैं। 12 बैंक में भी वही कुछ बैंक बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसमें से है HDFC बैंक जो फर्स्ट नंबर पे आता है। ये लगभग 33% वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में। मतलब अगर HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी भी आपका ऊपर चला जाता है। बैंक निफ्टी का सेक्टर बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए बनाया गया है ये बेसिकली, कि जो लोग 6 या 7 बैंक में एक साथ ट्रेड करना चाहते हैं पर उनके पास इतनी इनकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो उसमें एक साथ ट्रेड कर सके, तो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करने की बात करें तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर सकते हैं, सेंसेक्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हम कैश के सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शंस के सेगमेंट में ही अलाउ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करते हैं लोग, उसका आंसर ये है कि एक मार्केट कैप होता है। किसी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है जैसे 200 रुपया, और मार्केट में उसकी क्वांटिटी है, शेयर क्वांटिटी बिकी हुई है 1 लाख शेयर की। तो 1 लाख शेयर को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आती है वो होता है मार्केट कैप। अब वो एक चीज़ होती है फ्री फ्लॉट मार्केट कैप। अब इस 1 लाख क्वांटिटी जो शेयर मार्केट में है उसमें से 50,000 क्वांटिटी तो है लॉन्ग टर्म और म्यूचुअल फंड के पास, बाकी 50,000 क्वांटिटी इंट्राडे में ट्रेड हो रही है। वो इंट्राडे में ही बाई हो रहा है, इंट्राडे में ही सेल हो रहा है। तो ये जो 50,000 क्वांटिटी है इसे हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ये होती है फ्री फ्लॉट मार्केट कैप। तो निफ्टी में फ्री फ्लॉट मार्केट कैप है 62% और बैंक निफ्टी लगभग फ्री फ्लॉट मार्केट कैप में ही ट्रेड करता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम फ्यूचर और ऑप्शन में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शंस क्या है। तो फ्यूचर एक वर्चुअल थिंग है। जैसे कि रिलायंस का शेयर आज चल रहा है 1760 रुपये और मुझे उम्मीद है कि जून एंड में ये हो जाएगा 1900 रुपये। तो ये इस फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर का प्राइसिंग थोड़ा सा अलग चलता है। जैसे इसमें कैश में रिलायंस का प्राइस है 1760, तो फ्यूचर में हो सकता है उसका प्राइस हो 1780 रुपये। तो ये जो 20 रुपये का डिफरेंस आता है, ये 20 रुपये होता है प्रीमियम।
और फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं लैंड परचेज़ करने जाती हूँ कहीं पे और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं लैंड परचेज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक बस स्टैंड आने वाला है अगले 1 साल में। तो मैं डीलर से कॉन्टैक्ट करती हूँ कि मैं आपकी ये लैंड 1 साल बाद परचेज़ करूँगी 50 लाख पे। मैंने ये उससे डील कर ली और मैंने उसे अमाउंट दे दिया, टोकन मनी भी देनी पड़ती है। तो वो मैंने उसे 5 लाख रुपए टोकन मनी देके ये कॉन्टैक्ट कर लिया कि मैं 1 साल बाद इसे 50 लाख में खरीदूंगी। और फिर 1 साल बाद वहाँ पे बस स्टैंड आ गया, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 50 लाख में वो लैंड खरीद ली। और फिर जैसे ही बस स्टैंड आया उसकी वैल्यू बढ़ गई, मैंने 60 लाख में वो बेच दिया। तो 10 लाख का मुझे यहाँ पे फ़ायदा हो गया। 5 लाख मेरी टोकन मनी थी जो प्रीमियम है यहाँ पे, 5 लाख का वो फ़ायदा हो गया। तो 15 लाख रुपए का मुझे ऐसे फ़ायदा हो गया। तो जो 5 लाख हमने टोकन मनी वहाँ पे दी थी वही चीज़ यहाँ पे प्रीमियम होता है, वो चीज़ हमने प्रीमियम दी और ऐसे ही इसमें हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस जैसे होता है ऐसे प्राइस नहीं होता है, इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है। लाइक 250 का शेयर चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में ये 270 रुपये चला जाएगा, तो मैं 270 स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट ले सकती हूँ। ऑप्शंस जो है वो कॉल और पुट पे वर्क करता है। कॉल हम तब बाई करते हैं जब हम बुलिश होते हैं। जैसे 250 का शेयर हमें 270 जाने की उम्मीद है तो हम कॉल परचेज करेंगे 260 की या 270 की, और हमें उम्मीद है कि ये 250 का शेयर 230 जा सकता है तो हम 250 की पुट बाई कर सकते हैं, 40 की पुट बाई कर सकते हैं, 30 की पुट बाई कर सकते हैं। इसमें अपने आप ही स्ट्राइक प्राइस दी होती है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। और ये चीज़ वर्चुअल थिंग है, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही चीज़। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी एक एक्सपायरी होती है। इसकी एक्सपायरी स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसकी एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी आजकल वीकली भी होने लग गए हैं, तो वो हर वीक के थर्सडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो स्टॉक नोट में हम सीख लेते हैं कि कैसे फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें कैश में ट्रेड करना सीखा था। तो ये मेरा स्टॉक नोट खुला हुआ है, वॉच लिस्ट में हम जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने ये स्टॉक वाली वॉच लिस्ट बनाई थी, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। ये सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे हमें फ्यूचर और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें फ्यूचर सेलेक्ट करना है तो फ्यूचर में क्लिक करेंगे, ऑप्शंस करना है तो ऑप्शंस में। फ्यूचर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट डालेंगे, कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए। मैं रिलायंस का फ्यूचर आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ये 2 मंथ के फ्यूचर दिखाता है, क्योंकि 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम कर सकते हैं। एक तो जो करंट मंथ चल रहा है वो, और दूसरा नेक्स्ट मंथ का। तो जो करंट मंथ चलता है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वही प्रेफर करना चाहिए। तो रिलायंस का 25 जून वाला फ्यूचर मैं देख लेती हूँ, ये है 1727 रुपये। और कंपेयर करने के लिए इसका कैश प्राइस भी हम लगा लेते हैं। तो ये कैश में क्लिक करके मैंने रिलायंस कैश का भी मैंने ले लिया, ऐड सिंबल मैंने किया, स्टॉक में सेव। तो ये हमारे पास आ गया रिलायंस का, ये फ्यूचर वाला शो हो रहा है, और ये रिलायंस का कैश का प्राइसिंग है। तो रिलायंस कैश का प्राइसिंग है 1720 रुपये 90 पैसे, और फ्यूचर में इसका प्राइस है 1727 रुपये 10 पैसे। तो ये जो लगभग 6 रुपये का डिफरेंस है, ये 6 रुपये प्रीमियम है। फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे कि मैंने उस एग्जांपल में बताया था। जो टोकन मनी एज अ प्रीमियम होता है वो यहाँ पे प्रीमियम होता है। तो फ्यूचर ऐसे हम इसमें कर सकते हैं। इसमें लॉट साइज़ होता है, जैसे रिलायंस का अगर हम कैश में शेयर खरीदेंगे तो हम कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पर फ्यूचर में इसको अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ पे ये अपने आप ही 505 क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब इसमें एक लॉट की क्वांटिटी 505 है। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे 500 नहीं कर सकते हैं, 490 नहीं कर सकते हैं, आप 505 ही कर सकते हैं। और इसके मल्टीपल में आप कितना भी खरीद सकते हैं, जैसे नीचे आ रहा है 2525, 5050, जितना भी आप चाहें वो खरीद सकते हैं। ऑप्शन में भी सेम लॉट प्राइस रहता है, पर वो स्ट्राइक प्राइस में काम करता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शंस मैंने लगा लिया यहाँ पे, और मैं अब लगा लेती हूँ निफ्टी का ऑप्शन। देखते हैं हम, तो निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी आईटी का भी ऑप्शन होता है, पर निफ्टी आईटी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है, इसलिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना चाहिए। तो आज निफ्टी लगभग 10,400 से 450 के बीच में है, तो हम इसका
450 का कॉल ले सकते हैं, 500 का कॉल ले सकते हैं। हमें लग रहा है कि कल या परसों ये बढ़ सकता है, 500 जा सकता है, तो हम इसका 500 का कॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं 500, 550, 600, यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे आप कॉल या पुट जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ रही है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पे 25 जून को हो रही है पहली एक्सपायरी, देन 2 जुलाई को है इसकी एक्सपायरी। तो इसमें भी हम करंट वाली है अगर एक्सपायरी लेते हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि ये हो सकता है कल 10-500 चला जाए, तो मैं 10-500 की कॉल सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने टिक किया और ये यहाँ पे हम लगा लेंगे। ये गलती से ऑप्शंस में लग गया, तो ये यहाँ पे आ गया 69 का प्राइसिंग। ऐसे ही हम यहाँ से बैंक निफ्टी सर्च कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप वही, अगर आप बेरिश हैं तो आप पुट ले सकते हैं। करंट प्राइस जो भी चल रहा है, जैसे 22,300 चल रहा है, तो आप 22,200 की, 22,100 की, 21,000 की कोई सी भी आप पुट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रीमियम पे चलती है। जैसे 22,000 लगभग चल रहा है, 22,300 लगभग है, तो 22,200 की अगर मैं आप पुट लगाती हूँ यहाँ पे, तो ये प्राइस आपको दिखा रहा है 264 रुपये, और इसका लॉट साइज़ है 20 शेयर्स का। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप बहुत कम वाला भी ले सकते हैं। आप 21,600 की पुट ले सकते हैं, ये 105 रुपये में मिल जाएगी। आप 21,300 की पुट ले सकते हैं, ये 66 में मिल जाएगी। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 22,300 से नीचे मूव करेगा तो ये सारे ही स्ट्राइक प्राइस में चेंजेस होता है, पर जितना ही करीब का होता है उसमें उतना ज़्यादा चेंजेस होता है, और जितना दूर का होता है उसमें उतना कम चेंज होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि ये प्रीमियम पे वर्क करता है ऑप्शन पूरा। तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, दूर का प्रीमियम का प्राइस बहुत जल्दी कम होने लग जाता है, और एट द डे ऑफ एक्सपायरी वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि आप एक्सपायरी के कितने नज़दीक हैं या दूर हैं, उस हिसाब से आप दूसरा कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस का पूरा जो खेल है वो प्रीमियम पे ही काम करता है, और ये प्रीमियम जो है वो प्राइस के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे उसका प्रीमियम घटने लग जाता है। तो प्रीमियम जितना ज़्यादा दूर का होता है, जितना ज़्यादा उसमें टाइम गैप होता है, उतना रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितने आपकी लॉस बेयर करने की कैपेसिटी है, कितना आप प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई कि फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों ही ये लॉट साइज में काम करते हैं। जैसे मैंने DLF का लगाया था, तो DLF का लॉट साइज है 3300, और निफ्टी का लॉट साइज रहता है 75, बैंक निफ्टी का होता है 20। तो ये आप अपनी मर्जी से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने भी लॉट परचेज कर सकते हैं। दूसरी इसमें चीज़ होती है हैजिंग, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेटेजी के साथ साथ कि कैसे इसको हैज किया जाता है। हैज का मतलब होता है कि हमने एक ही टाइम पे कॉल और पुट दोनों बाई कर ली, मतलब मैं बुलिश भी हूँ बेयरिश भी हूँ एट द सेम टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो हम दोनों ही चीज़ बाई करके कैसे प्रॉफिट लेते हैं वो भी हम अपने आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी समझ में आया होगा। मेरे अगले वीडियो में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप हर दिन कुछ ना कुछ कमा सकें मेरी स्ट्रेटजीज़ के। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर बैंक निफ्टी को लेके या किसी भी शेयर को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में जो भी मैंने शेयर रिकमेंड किए थे तो उसमें से HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, उसमें से 6 शेयर ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप अगर आपने ख़रीदा होगा तो आपका अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।